स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है। यानी हमने एक लट्टू के मोशन को तो देखा ही है। जैसे कि चले आपसे मैं शेयर करता हूं कि अगर हम इसकी इस पार्ट को, जो कि आपको यहाँ पर एक स्टिक नुमा नजर आ रहा है, इसको अगर मैं अपने हाथ से ऐसा से गोल घुमाता हूँ, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा लट्टू जो है वो अपने इस पॉइंट के, जो कि जमीन के साथ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है अटैच हुआ हुआ, इसके गिर्द गोल घूमना शुरू कर देता है। और ये पॉइंट जो है ये स्पिन स्पिन मोशन करता है, यानी अपने ही गिर्द उसी जगह पर स्टे करता हुआ। यानी हम ये असूम कर रहे हैं कि ये जो लट्टू है ये आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव नहीं कर रहा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है इसमें। तो ये पार्टिकल है, ये जो पॉइंट है, ये अपने ही गिर्द ये गोल घूम रहा है, इसे हम कहेंगे ये स्पिनिंग मोशन है। और अब अगर हम इस ओवरऑल मोशन को देखें तो ये एक रोटेटरी मोशन है, यानी कि इस लट्टू के वो तमाम पार्टिकल्स जो कि इस पॉइंट, अगर मैं यूं कहूं कि इस पॉइंट के ऊपर भी एक और पॉइंट होगा, यानी एक छोटा पार्टिकल, उसके ऊपर एक छोटा पार्टिकल, इस तरह से ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हो, यानी सारे कोलिनियर पॉइंट्स हो ये अगर, और इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाते हुए एक लाइन जनरेट कर दूं, इस तरह से एक हमें लाइन नजर आ जाए, जिस लाइन के गिर्द ये मैं कह सकता हूं कि इस लट्टू के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, यानी इसके गिर्द गोल घूम रहे हैं। और ये वाले जो पार्टिकल्स जो कि एक लाइन बना रहे हैं, ये स्पिनिंग मोशन में है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइन है हमारे पास आ रही है, इसे हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लट्टू के केस में, वो बेसिकली अगर अगर मैं इसको इमेजिन करूं तो वो एक लाइन के तौर पर हम उसे बना सकते हैं, ठीक है, यानी हम देख सकते हैं उसे। लेकिन अगर हम उसको फिजिकली देखें तो वो पार्टिकल जो होते हैं उस लाइन में जो आ रहे होते हैं, जो कि इस लट्टू के अंदर ही हैं, वो अपने 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 ही गिर्द, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने ही गिर्द जो है वो स्पिनिंग मोशन में होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि फिर हमें मजीद जब हम बात करते हैं टॉर्क की, ठीक है, इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर हमें फिर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी जो है बाज़ औक़ात जो है वो यूज करना पड़ता है। हमें वहां पर पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होते हैं।